नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ एस्टिमेशन के बारे में बताएंगे। एस्टिमेशन क्या होता है और सर्विस कनेक्शन का जो है डिटेल से आप लोगों को आज बताएंगे। देखिए, एस्टिमेशन क्या होता है, एक कला होती है। किसी भी कार्य को जो है परियोजित तरीके से करने के लिए एक कला होती है, और परियोजित कार्य कितने समय में पूरा हो जाए, उस कार्य को करने के लिए कितना पैसा लगेगा, लागत लगेगा, यह सब हम जो है एस्टिमेशन में करते हैं। अब जैसे आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई आपको पार्टी करना है, 10 दोस्त हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या खिलाएंगे, एक बात है। दूसरी बात, उनको जो है किस टाइम पे खिलाना है, तो इससे आपको जो है कितने लोग आ रहे हैं, क्या खिलाना है, खाने पीने की जो है मात्रा जो है पता चल जाएगी। जब मात्रा पता चल जाएगी तो आप लोग उसका जो है मूल्यांकन कर लेंगे कि 10 मित्रों को पार्टी में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतने समय खिलाना है। वही चीज़ जो है एस्टिमेशन में होता है। तो एस्टिमेशन में किसी भी विद्युत परियोजना को परियोजित किया जाता है कि यह परियोजना कितने दिन में जो है पूरा होगी, इसमें जो है क्या लागत आएगा, यही सब जो है एस्टिमेशन में आपको जो है बताया जाएगा। हम आज आप लोगों को जो है सर्विस कनेक्शन, सेवा संयोजन के एस्टिमेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सेवा संयोजन शुरू करने से पहले एस्टिमेशन आप जान लीजिए, इसमें जो है 3 बोल्ट, एक होता है आपका आई बोल्ट, दूसरा होता है आई रैक बोल्ट, और तीसरा होता है आपका रैक बोल्ट। तो सेवा संयोजन में इन्हीं 3 बोल्टों का प्रयोग आपको हर जगह मिलेगा। आपको ब्रैकेट लगाना है, या आपको स्टे वायर लगाना है, या आपको जो है एनर्जी मीटर जो है बोर्ड लगाना है, तो ये सारे जो है आपके 3 बोल्ट जो है हमेशा उपयोग में लाएंगे। तो अब आपको जो है हम बता रहे हैं कि कैसे आप जो है इसका एस्टिमेशन करेंगे सर्विस कनेक्शन का। सबसे पहले आपको जो है दिमाग में सर्विस कनेक्शन का चित्र होना चाहिए। जब फिगर आपके चित्र में रहेगा तो बहुत आसानी से एस्टिमेट कर लेंगे कि क्या सामान लग रहा है। जैसे हम चित्र बना रहे हैं, देखिए हम बताएंगे कि हाँ क्या लग रहा है। ये देखिए आपका यह सेवा पोल है, इसको क्या कहेंगे, सेवा। यहाँ पे आपका मकान है, आपको मकान के अंदर यहाँ पे जो है यहाँ तक लाना है कनेक्शन, एनर्जी मीटर तक, ठीक। ये आपके घर के बगल से जो है सेवा पुल जा रहा है। मान लीजिए 4 वायर सिस्टम है, यानी कि R, Y, B और ये न्यूट्रल है। और आप अपने मकान पे एक जो है ब्रैकेट लगाएंगे कनेक्शन लेने के लिए। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ब्रैकेट लगा होता है, ठीक। अब जो है सबसे पहले हम आएंगे आपको इस सेवा पोल के कि इस पे क्या सामान लग रहा है। सेवा पोल पे आपका जो है सबसे पहले आप यहाँ पे डी क्लैंप के द्वारा, डी क्लैंप का आकार इस तरह होगा, यह डी क्लैंप है। यहाँ पे आप डी क्लैंप लगाइए एक, और एक और लगाइए। ये हम आपको सिंगल फेज का बता रहे हैं, तो यहाँ एक डी क्लैंप और लगाइए। और इस डी क्लैंप में चूंकि
वितरण लाइन है, लो वोल्टेज लाइन है, तो यहाँ आप जो है कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे? साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर लगा दीजिए यहाँ। ठीक, यहाँ जो है साइकिल इंसुलेटर 2 लग गया। अब जो है इस पोल पे आप लगा दिए, और यहाँ पर आप लगाइए 2 आई बोल्ट। कौन सा बोल्ट? आई बोल्ट। आई बोल्ट लगा देंगे। फिर जो है हम क्या करेंगे, आई बोल्ट से एक जो है स्टील वायर 6SWG, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, 6SWG GI वायर लेंगे, और यहाँ पर एक स्प्लिट इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर? स्प्लिट इंसुलेटर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? फेज में लगाएंगे। ठीक, और फिर जो है आप यहाँ से इस साइकिल इंसुलेटर के थ्रू आप एक तार लगाएंगे यहाँ पे, और जो न्यूट्रल वाला होगा वो आप डायरेक्ट बिना किसी बीच में इंसुलेटर लगाए लाके यहाँ मिला देंगे। और यहाँ पे आप एक लगाएंगे पास वायर स्टे के लिए, रक्षण के लिए, जिसको कहते हैं लूप रक्षण। इस तरह का आप फिगर देखे होंगे। यहाँ क्या आपने लगाया? आई बोल्ट। यह आपका क्या है? स्प्लिट। स्प्लिट इंसुलेटर। यहां आप कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे? रील इंसुलेटर। ठीक, अब इसके बाद अभी देखिए यहाँ, अब यहाँ आइए, यहाँ पे आपको सिंगल फेज है तो एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ आप जंपर लगाएंगे। एक फेज यहाँ लेंगे, और ये आपका फेज वायर है, तो इसमें ला के आप यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ आपका न्यूट्रल है, यहाँ से जंपरिंग कराएंगे, यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ सेवा पोल से आपका यहाँ कनेक्शन हो गया, यहाँ तक आपका जो है लाइन आ गई। ठीक, अब यहाँ पे आप जो है पुनः एक केबल लेंगे। अब यहाँ देखिए केबल लीजिए यहाँ, और एक केबल का जो है कनेक्शन यहाँ से करिए, और यह केबल जो है इस खंभे के सहारे, यह केबल जो है खंभे के सहारे लाएंगे। कहाँ? यहाँ एनर्जी मीटर में। ठीक, और इस खंभे को जाम करेंगे किससे? यहाँ पर 3 वोल्ट से जाम भी करेंगे इस खंभे को। वो कौन सा होगा आपका? ये होगा आपका रैग बोल्ट। यह क्या होगा? रैग बोल्ट। यहाँ आपका लगेगा रैग बोल्ट। ठीक, अब देखिए जो है यहाँ पर एक आई बोल्ट भी लगाते हैं। इस आई बोल्ट को हम स्टे वायर के लिए, और यहाँ जो है एक आई रैग बोल्ट। आई रैग बोल्ट का मतलब इस तरह की संरचना होगी। इस तरह यह जो है हिस्सा आपका जो है जाम कर दिया जाएगा, और यहाँ से एक जो है आप स्टे इंसुलेटर यहाँ लगाते हैं बीच में। ठीक, और एनर्जी मीटर को हम जो है रैग बोल्ट से जाम करते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे?
रैक बोल्ट से जाम कर देते हैं। अब देखिए इतना सामान लगेगा तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप पहले सेवा पोल के यहाँ आएंगे। सेवा पोल पे क्या लगा है? सेवा पोल पे 2 आपका डी क्लैंप लगा है, 2 साइकिल इंसुलेटर लगा है और यहाँ से यहाँ के लिए 2 जंपर लगा है। यह नोट करेंगे, ठीक। फिर आप आगे आइए इस ब्रैकेट पर। ब्रैकेट पर क्या लगा है? 2 आई बोल्ट, फिर एक यहाँ आई बोल्ट यानी 3 आई बोल्ट, एक जो है स्प्लिट इंसुलेटर, एक रील इंसुलेटर, फिर आपका यह पास, यह जो है पास जो है रक्षक पास होता है, यह आपका 6SWG वायर का बनाया जाता है और इसी का आपका जो है न्यूट्रल तार भी इसी का बना होता है। अब यहाँ पर आ गए आप, इस खंभे पे इतना लगा है। फिर आप आइए, यह केबल है, यह जो है आप इस खंभे से कनेक्शन ले रहा है एनर्जी मीटर में, वो एक केबल के द्वारा। अब यह केबल की साइज निर्धारित की जाएगी, लोड कितना है, कितने mm² का केबल होगा। यह एनर्जी मीटर है, यह ढक्कन युक्त जो है लोहे के ढक्कन युक्त रहेगा। एनर्जी मीटर 3 फेज का कनेक्शन है तो 3 फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज का है तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर यहाँ लगाएंगे। हाँ, यह तो आपका सिस्टम, यानी कि आपको जो है दिमाग में चित्र होना चाहिए, ड्राइंग, तब आप एस्टिमेट कर लेंगे। अब जैसे अब आइए आगे चलते हैं। अब आप जो है परीक्षा में क्या करेंगे? इतना तो आपको हम ज़्यादा बताने के लिए क्या करना है, परीक्षा में आपको क्या करना होगा कि जैसे परीक्षा में पूछ देगा कि 5 किलोवाट का कनेक्शन किसी उपभोक्ता को देना है और सेवा पोल से उसकी दूरी 25 मीटर है, 30 मीटर भी हो सकता है, ठीक है, 20 मीटर भी हो सकता है। तो मान लीजिए आप तुरंत सिंगल लाइन डायग्राम एक बनाएंगे। घर एक बना दीजिए, यहाँ एनर्जी मीटर लगा दीजिए और यहाँ सेवा पोल दिखा दीजिए। और यहाँ से आपको सीधे यह दूरी आप दिखा देंगे कि 25 मीटर है। यह दूरी जरूर शो करेंगे आप, क्योंकि इसी से आपको तार की लंबाई निकालनी होगी, ठीक। अब आपको सेवा संयोजन लाना है, कितना है आपका जो दिया गया 5 किलोवाट। किलोवाट। तो एक जो सिस्टम है इसको करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एस्टिमेशन करेंगे इलेक्ट्रिकल का, सबसे पहले आपको लोड निकालना होगा। सबसे पहले आप जो है 5 किलोवाट है तो कितना जो है धारा प्रवाहित होगी, तो आपका फार्मूला है P = V cos phi। इससे I का मान निकालेंगे आप तो P/V cos phi। देखिए एक चीज और कि अगर cos phi आपको क्वेश्चन में दिया है तब तो आप लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप 0.8 मान लेंगे जो स्टैंडर्ड होता है। तो आप मान लेंगे यहाँ 5/1000 बटा, मान लीजिए वोल्टेज भी अगर दिया है कि इतना वोल्ट है 230 220 सिंगल पेज है, अगर नहीं दिया है तो आप स्टैंडर्ड जो है 230 अजम्पशन कर लेंगे। ये आपको मानना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि 230 वोल्ट की सप्लाई है और पावर फैक्टर, ठीक। अब इससे धारा का मान निकल गया। मान लीजिए धारा का मान आपका 25 एम्पियर है, लगभग उतना ही आएगा मान लीजिए। देखिए एक चीज और अपने दिमाग में रखिएगा, अगर धारा का मान 30 एम्पियर तक आता है तब आप जो है केबल यूज करेंगे वह 4 mm स्क्वायर एल्युमिनियम डबल कोर 2 करोड़ का करेंगे, ठीक है। अगर धारा का मान
30 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा तो आप 6 mm स्क्वायर एल्युमिनियम 2 करोड़, ठीक। अगर यही जो है 3 फेज की सप्लाई होगी तब आप यहाँ जो है 2 की जगह 4 करोड़ कर देंगे, क्योंकि 3 फेज होगा और 1 न्यूट्रल का होगा। इतना चेंज आपको करना होगा। तो यहाँ हम मान ले रहे हैं यह जो है एम्पियर आ गया 25 एम्पियर, तो हम नीचे लिखेंगे अतः तार की साइज, सबसे पहले तार की साइज यह जो ये 25 मीटर वाला है, इसके लिए आप रखेंगे 300 mm ACC तार। यह जो है कहाँ लगेगा, यह सेवा पोल से आपका यह जो ब्रैकेट है यहाँ तक आएगा, और आपका क्या लगेगा तार में 4 mm स्क्वायर एल्युमिनियम 2 करोड़। यह तो आपकी तार की साइज है। इतना निकालने के बाद आप जो है सारणी बनाएंगे। सारणी में आपको लिखना होगा क्या क्या सामान लग रहा है। देखिए अब सारणी में आप बनाएंगे तो कहाँ से चलेंगे, सारणी में हम सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर सामग्री, पूर्ण विवरण सहित कौन सी सामग्री है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। उसके बाद मात्रा, कितनी मात्रा में सामग्री जो है लगाई जाएगी। उसके बाद दर, किस दर पे है, दर पे यहाँ रुपया पैसा, और यहाँ टोटल मूल्य कितना हुआ। ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो हम इसके पहले फिगर बनाए थे वहाँ जाएंगे सेवा पोल के यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे सेवा, पहले हेडिंग डाल देंगे सेवा पोल पर लगने वाली सामग्री। ठीक, तो सेवा पोल पर क्या लगा है आपका, आपका लगा है यू क्लैंप। क्या लगा है, यू क्लैंप। साइकिल इंसुलेटर, कितना लगा था सिंगल फेज के लिए लगने वाला यू क्लैंप जो है आपका 2 था, 2 साइकिल इंसुलेटर थे। यहाँ दर लिख देंगे, दर जितना भी हो, मान लो 25 रुपया है क्लैंप का, 30 रुपया है इंसुलेटर का, तो ये कितना हो जाएगा मूल्य, यहाँ 50 रुपया हो जाएगा, यहाँ 30 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ सेवा पोल पर तो लगने वाली सामग्री हम लिख देंगे। फिर जंपर जो लगा है, 2 जंपर लगा है, जंपर मान लीजिए 2 लगा है, 10 रुपया एक का है, तो यहाँ 20 रुपया लिख देंगे। ठीक, कौन 60 है,
हाँ यह 60 होगा, ठीक है। फिर आप आइए इधर आगे, तार, ये AAC वायर जो हमने लिखा है 3/3.00 mm जो है आपका AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। एक होता है ACSR जिसमें जो है बीच में एक कोर होता है स्टील का, वह नहीं, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर आप देंगे। कितना, यह दूरी कितना थी, 25 मीटर थी, तो 2% एक्स्ट्रा लेंगे आप। किसके लिए, झोल के लिए। 25 का जो है 2% जो है कितना होगा आपका, 100 में जो है 2 मीटर ज़्यादा लगेगा, 50 में 1 मीटर, तो आधा मीटर। तो यह जो है AAC वायर, AAC तार, ठीक है। मात्रा कितना है, 25.5 मीटर। दर मान लीजिए जो है 50 रुपया मीटर है, प्रति मीटर, यहाँ लिख देंगे। तो आप गुणा कर दीजिए, जितना भी आ जाए 500 या 1100 कुछ रुपया आएगा, ठीक है। चलिए वो कर लेंगे बच्चे, 1100 जो भी आएगा, हम आपको बता रहे हैं। जो यह नहीं कि जो है हम यहाँ 50 रुपया प्रति मीटर लिखे तो आप वही लिखेंगे। आप अगर 40 रुपया आपको समझ में आया तो 40 लिखिए, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, केवल आपका एस्टिमेशन का सिस्टम सही होना चाहिए। मूल्यांकन में कोई भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब जो है, अब देखिए, एक तो यह हो गया। फिर हमने लगाया था आपका न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल आप कौन सा तार प्रयोग करेंगे न्यूट्रल के लिए, यह आपका होगा 6 या 8। सिंगल फेज में 6 SWG लेंगे और अगर 3 फेज है तो 8 ले लेंगे। तो यहाँ 6 SWG फिर GI, ठीक है। यह 6 क्या है, नंबर है, ठीक है। और स्टैंडर्ड वायर गेज का ये नंबर है। GI गैल्वेनाइज्ड आयरन लेंगे, तो ये आपका लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 25 मीटर न्यूट्रल तार। फिर झोल हो गया आपका आधा मीटर। फिर उसी जिस तार का न्यूट्रल हम ले रहे हैं उसी का हम जो है रक्षण पास भी बना देते हैं। तो यानी कि एक रक्षण पास में लगभग आप 5 मीटर तार और ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यह लगभग आपका हो जाएगा 6 SWG/GI। यह हो जाएगा आपका लगभग 30 मीटर मान के चलिए। यह भी मान लीजिए 5 रुपया प्रति मीटर है, ये भी आपका हो जाएगा 150 रुपये, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्लैंप के यहाँ पर 2 आई बोर्ड लगाया था। यहाँ पे 2 आई बोर्ड लगा था, एक जो है फेज तार के सपोर्ट के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। तो आपका चौथा आपका आई बोल्ट, ठीक। 2 यहाँ लगा था और एक यहाँ स्टे वायर के लिए लगा था आई बोल्ट, यहाँ पर भी 3 हो गया। इस तरह से आपका कितना हो गया, यह 3 हो गया। ये भी मान लीजिए 10 रुपया है तो ये भी 30 रुपये का हो गया। फिर आपका जो है आगे आएंगे तो आपका यहाँ केबल कौन सा लगा है, जो आप 4 mm स्क्वायर 2 करोड़ एल्युमिनियम चालक, उसकी लंबाई कितना होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जनरली आप जो है आपके ऊपर डिसाइड करना है। आप इसको जो है यहाँ से यहाँ तक की केबल की लंबाई आप 8 मीटर भी मान सकते हैं, जनरली 10 मीटर भी लोग मान लेते हैं, 12 मीटर भी मान लेते हैं, क्योंकि केबल दोनों तरफ टर्मिनेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम छोड़ देते हैं, एनर्जी मीटर और ऊपर। तो आप मान लीजिए जनरली जो है 10 मीटर 4 mm 2 करोड़ एल्युमिनियम केबल, ठीक। मात्रा मान लीजिए 10 मीटर, रेट मान लीजिए 10 रुपया मीटर है। 100 रुपया, ठीक। अब देखिए आप यहाँ तक आ गए, केबल लग गया आपका। अब देखिए जो है
ये जो एक ये सपोर्टे भी है आपका, कौन सा क्या कहते हैं इसको, MS चैनल, ये भी तो है एक, तो इसका भी लिख लीजिए आप। MS चैनल, देखिए ये जो MS चैनल लगाएंगे, यह जो है आप कम से कम 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर लेंगे, ठीक। और ये भी मान लीजिए 50 रुपया मीटर है प्रति मीटर, ये भी जो आ जाए 200-300 रुपये जो भी आ जाएगा वो लिख लेंगे। और देखिए जो साइज लेंगे, जो चैनल होगा इसमें 2 साइज आती है, एक 50x50 × 6 mm साइज सिंगल फेज कनेक्शन के लिए चैनल लगता है, और 3 फेज के लिए 75 mm × 75 mm × 6 mm। तो जहाँ पर 3 फेज सप्लाई आपको कनेक्शन सर्विस कनेक्शन लेना है, वहाँ यह जो लगाएंगे आप चैनल, वो जो है 75 mm वाला होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सारी व्यवस्था होगी। अब देखिए ये चैनल को हमने जाम किया है, ठीक है, किससे, रैक बोल्ट से। तो 3 लगते हैं चैनल को जाम करने के लिए, रैक बोल्ट। रैक बोल्ट, तो 3 यहाँ जाम करने के लिए लगा है, तो 3 और हाँ ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी मीटर को भी जाम करने के लिए रैक बोल्ट लगेगा, कम से कम 4 इसमें लगेंगे, 4 कॉर्नर पे। तो ये हो गया 4 3 7 रैक बोल्ट। इनको भी मान लीजिए आपका 10 रुपये का एक है, तो ये 70 रुपये का हो गया, ठीक। और सामान क्या लगा, अब देखिए, अब जो सामान लगेगा यहाँ तक आ गया, आप चैनल जाम हो गया। अब यहाँ आइए, ये दीवार है मकान का, इसको आप क्रॉस करेंगे तो इसमें एक कंड्यूट पाइप डालेंगे, कितना, 38 mm कंड्यूट पाइप डालेंगे यहाँ, 38 mm कंड्यूट या प्लास्टिक पाइप जो भी कहिए, उसको डालेंगे। फिर जो है आप आएंगे यहाँ, ठीक है। तो देखिए आप जो है एनर्जी मीटर लगाएंगे, तो एनर्जी मीटर का भी जो है इसी में मूल्यांकन होगा, ठीक। एनर्जी मीटर लास्ट में आप लिख दीजिए, एनर्जी मीटर हो गया। तो एनर्जी मीटर का जो 1000-2000 जो है वो अपना लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, इतना हो गया। इतना तो आपका जो है सामग्री की मूल्य आया, इतने रुपए की सामग्री लगेगी। अब देखिए जो भी आएगी कास्ट, उस पे आप 20%, अगर आपको कास्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है तब अपने समझ कास्टिंग करिएगा। अगर केवल जो है एस्टीमेट पूछ रहा है तो आप इधर करने की जरूरत नहीं है कि यह सब लिखिए, आप केवल सामग्री है लिख दीजिए, ठीक है। अगर कास्टिंग कर रहा है तो पूरा जो है आप इतना जो भी कास्ट आया यहाँ जोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ 4000 आ गया, ठीक। तो इस 4000 में आप 20% लेबर चार्ज जोड़ देंगे, 10% आप जो है सुपरविजन चार्ज जोड़ देंगे, ठीक है, 10% आप आकस्मिक व्यय जोड़ देंगे। जब इतना जोड़ देंगे तब आपका टोटल जो है एस्टीमेट का कास्ट आएगा, ठीक। ठीक है। अब और कोई आपको जो है दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, कल हम उसका सलूशन जो है कर देंगे। जो समझ में नहीं आया हो तो इसको, हाँ, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सेवा संयोजन का एस्टीमेट आसान होता है, ये आएगा तो 20 नंबर आपका जो है आधे घंटे में मिल जाएगा, ठीक है। अब कल मिलेंगे, चलते हैं।